नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ कच्चे केले की सब्जी। कच्चे केले की सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो जिस तरह से मैं आज कच्चे केले की सब्जी बनाने जा रही हूँ, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। यकीन मानिए और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। तो कच्चे केले की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ कच्चे केले को ले लिया है और इसे मैं छील रही हूँ। तो छीलने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ ना कि कच्चे केले में आप देख रहे होंगे कि लाइनिंग आती है, थोड़ी थोड़ी दूर पर लाइनिंग आती है। तो सबसे पहले लाइनिंग की जगह को ही मैं छील करके हटा रही हूँ। इसके बाद जो बचे हुए छिलके हैं उसे भी छील करके हटा लेंगे। इससे क्या होगा कि केला जो है ना सो वेस्ट नहीं होता है और छिलके भी काफ़ी आसान तरीके से निकल जाते हैं। तो कितने आसान तरीके से इसके सारे छिलके निकल गए, आप देख सकते हैं। मैंने केला को छील करके तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से सभी केला को छील करके तैयार कर लेते हैं। तो मेरे पास करीब 8 केला था जिसे मैंने छील करके तैयार कर लिया है। और जब मैंने इसे छीला तो मैंने एक बर्तन में पानी रखा था और सारे केला को मैंने पानी में डुबोते चली गई। इससे क्या होता है कि केला जो है सो ब्लैक नहीं पड़ता है। अब इसके मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मसाले तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर पूरी बड़ी वाली गांठ लहसुन की ली थी, जिसके सारे कलियां मैंने ले लिया है और 2 चम्मच मैंने इसमें धनिया लिया है। उसी चम्मच से मेजरमेंट करके मैंने 1 चम्मच और थोड़ी सी और मैंने जीरा लिया है और आधी चम्मच मैंने काली मिर्च और आधी चम्मच मैंने सफ़ेद मिर्च भी लिया है और 4 मैंने रेड मिर्च तीखी वाली लिया है। 6 से 7 मैंने लौंग लिया है और आधी मैंने स्टार फूल का इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है और 1 चम्मच पीली वाली सरसों लिया है। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके हल्का दरदरा मैंने इसे पीस लिया। इसके बाद मैं 1 टमाटर ले रही हूँ, जिसे काट करके मैं इन्हीं मसालों में मिला करके इसे साथ में ही ग्राइंड कर रही हूँ। टमाटर डालने के बाद इसे पहले ग्राइंड कर लेंगे और अगर लगेगा कि इसमें पानी की ज़रूरत है तो ही पानी डालना है, वरना पानी नहीं डालना है, क्योंकि टमाटर तो खुद ही पानी छोड़ता है और इसी टमाटर से मसाले ग्राइंड हो जाएंगे। तो देख सकते हैं कि मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी और मसाले भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्राइंड भी हो गए और काफ़ी अच्छा पेस्ट बन करके तैयार हो गया। इधर जो है सो मैं केला को पानी से अब निकाल रही हूँ और इसे काटना है। तो मैं केला को गोल शेप में काट रही हूँ और इसे ना तो बहुत ज़्यादा पतले काटना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा काटना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका शेप किस तरह से रखा है। देखिए, ना तो ये बहुत ज़्यादा पतला है ना ही बहुत ज़्यादा मोटा है। तो इतना थिकनेस रखना है और इसी तरह से सभी केले को काट करके हम तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहे। और अब क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और फिर डालेंगे हल्दी पाउडर और फिर डालेंगे रेड मिर्च पाउडर और फिर इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले। फिर मैं इसमें ग्राइंड किए हुए 1 चम्मच मसाले डाल रही हूँ और इन सारे मसालों को अच्छी तरह से केले में मिला लेंगे। मसालों को इस तरह से मिलाना है ताकि कोई भी केले के पीस जो है सो वो मसाले से मतलब अलग ना रहे और सभी में मसाले अच्छी तरह से लिपट जाना चाहिए। क्योंकि मुझे इसमें अभी एक और मसाला डालना है, लेकिन उससे पहले ये मसाले जब अच्छी तरह से मिल जाएंगे उसके बाद डालेंगे। तो देख सकते हैं मैंने इसे मिला लिया है और फिर मैं एक छोटे से चम्मच से 1 चम्मच बेसन डाल रही हूँ इसमें। इससे ज़्यादा बेसन नहीं डालना है, बस 1 चम्मच।
इससे ज़्यादा अगर बेसन का इस्तेमाल कर लिया तो फिर तो ये पकोड़े बन जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बेसन को डाल दिया है और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और जो भी केला के पीस लगे कि मतलब एक दूसरे से चिपक गया है तो उसे आप चम्मच से आप अलग कर दीजिए। अब जब तक ये केला रेस्ट कर रहा है तब तक कुछ प्याज काट लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 प्याज ले लिया है और इसे मैं फाइन चॉप कर रही हूँ। अब प्याज को फाइन चॉप करने के लिए क्या करते हैं कि पहले पतले पतले स्लाइस में प्याज को काटते हैं और फिर आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में आराम से काट सकते हैं। जब इन सारी चीज़ों की तैयारी हो जाए उसके बाद हम चलेंगे सब्जी बनाने के लिए। और इसके लिए मैंने क्या किया है कि कढ़ाई को गरम कर लिया है और फिर इसमें मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल जब गर्म हो गई उसके बाद एक एक करके सारे केले के पीस को डाल देना है। देखिए जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। और इस तरह से नहीं मतलब कि इसे हम पकौड़ों की तरह तल लेंगे, उस तरह से भी नहीं डालेंगे। तो बस मतलब देख सकते हैं मैं कितना ज़्यादा एक साथ में डालूँगी, आप बस देखते जाइए। अब जो केला अंदर ऑयल के अंदर डूब चुकी है उसके ऊपर भी मैं केला डाल रही हूँ। वो भी अब नहीं चिपकेंगे क्योंकि जितना मतलब वो ऑयल को लेना था वो ले चुका है। और अब जो है सो ऊपर डालने से भी कुछ भी नहीं होगा, केला एक दूसरे से नहीं चिपकेगा। तो मैं इसके ऊपर भी कुछ केला डाल रही हूँ। देखिए तो इतने सारे ऑयल में जितना भी केला के पीसेस जाना था मैंने करीब उतना डाल दिया है। और मेरे बर्तन में बस कुछ पीसेस केला के बच गए हैं जो कि सेकंड बैच में मैं तैयार कर लूँगी। 1-2 मिनट जब पक जाए उसके बाद क्या करना है कि कढ़ाई को पकड़ करके चारों तरफ से ऑयल को घुमा देना है। इससे क्या होगा कि जहाँ पर भी ऑयल नहीं पहुँचा होगा ना वहाँ भी ऑयल चला जाएगा और केले अच्छी तरह से पक करके भी तैयार हो जाएंगे। और फिर लगे कि नीचे से ये सीख गई है तो आप इसे पलट दीजिए और फिर ऊपर वाले हिस्से को पकने दीजिए। इसी तरह से पलटते पलटते हुए केला को तब तक पकाना है जब तक कि लगे कि केला मतलब अच्छी तरह से पक गई है। केला को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी पक कर के तैयार हो जाता है। और जब लगे कि केला पक गया है फिर आप इसे निकाल लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से पलट रही है, हर केला को एक दूसरे के ऊपर तो चढ़ा रही है, सारे मसाले इसके निकल जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब आप इसे जिस तरह से भी पलटो इसके एक भी मसाले इधर उधर नहीं होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से केला पक भी जाएगा और मसालों के साथ लिपटे हुए भी रहेगा। और फिर आप इसे जब केला को तल लिया तो आप देख सकते हैं मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने इसे तल लिया है। और ऑयल भी आप देख सकते हैं कि कितना मैंने डाला था और कितना ऑयल को इसने खींचा है। अब इसी ऑयल में बाकी के बचे हुए केले के पीसेस को भी डाल देंगे और उसे भी इसी तरह से तल करके फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी केलों को फ्राई कर लिया है और ऑयल भी आप देख सकते हैं मतलब इतना सारा ऑयल बच गया है। और इसी ऑयल में मसालों को भी भून लेंगे, इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है, इसमें अब ऊपर से कोई भी ऑयल एक्स्ट्रा नहीं डालना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेज़पत्ता और थोड़ी सी हींग और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 हरी इलायची, इसे खोल करके डालेंगे। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप किए हुए प्याज और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज को काफ़ी अच्छी तरह से भूनेंगे और इसे रेगुलर चलाते हुए भूनेंगे। तो देखिए मैंने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर और इसे भी मिला लेते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ ग्राइंड किए हुए मसाले, सभी मसालों को डाल देंगे और इसे रेगुलर चलाते हुए भून लेंगे।
और ग्राइंडर जार में जो भी मसाले लगे हुए हैं उसमें भी थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें डाल देंगे और फिर मिलाते हुए इसे भून लेते हैं, क्योंकि मसालों को ही भूनने में ही तो स्वाद है ना। मसाले अगर अच्छी तरह से भून जाएंगे तो सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी खाने में। तो मैंने यहाँ पर मसालों को भूना, अभी और भी भूनना है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच के आसपास कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है और स्वाद भी बढ़ जाता है। तो इसे भी मिला लेते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद के अकॉर्डिंग नमक और फिर इसे अच्छे से मिलाते हुए भून लेते हैं। मसालों को भूनने में करीब 5 से 10 मिनट का समय लग सकता है, क्योंकि इसे ना मीडियम फ्लेम पे रख कर के आपको भूनना है। और जब मसाले भूनने पर आ जाए तो फिर इसमें थोड़ा सा डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे और इसे भी चलाते हुए भून लेते हैं। और मसाले जब भून जाए तो इसमें फिर ग्रेवी डाल देनी है। ग्रेवी के लिए मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी और एक साथ पानी को नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके मसाले में पानी को मिलाते जाएंगे और फिर जितना ग्रेवी रखना है अपने हिसाब से उतना ही पानी का इस्तेमाल करेंगे। और ग्रेवी डालने के बाद जब तक इसमें अच्छी तरह से उबाल ना आ जाए तब तक इसमें कुछ भी नहीं करना है। जब अच्छी तरह से उबाल आ जाएगी उसके बाद इन सारे केलों को डाल देना है इसमें और फिर जो है सो इसे ढक करके 5 मिनट तक इसे ग्रेवी के साथ पकने दीजिए और फिर ये सब्जी रेडी हो जाएगी। इस तरह से बनाई गई केले की सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है खाने में और बहुत ही पसंद से आप खाएंगे भी। अगर आप इस तरह से बना करके आप एक बार ट्राई कर लीजिए और फिर आपको पता चल जाएगा कि ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये केला की सब्ज़ी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पे हैं तो फॉलो कीजिएगा।